Hello guys, this is Subham Sharma and I welcome you to the new video. In this video we are going to learn the uses of concave mirrors. We have studied about the concave mirrors in previous videos. Now we are going to see the uses of concave mirror in a very एनर्जेटिक एंड गुड मैनर. सो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक न केवल आपका टेंथ बोर्ड में काम आने वाला है, ट्वेल्थ के बोर्ड में भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए. वहाँ पे भी चैप्टर है लाइट, वहाँ पे भी आपको आना चाहिए. सो टेंथ ट्वेल्थ कोई सी बोर्ड, मैं कह रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सब में ये काम आने वाला है. इक्वली मैंने इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि ये हर जगह काम आएगा. दूसरा, कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये जीएस सेक्शन में आपसे 1 या 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं इस टॉपिक से. सो प्लीज़ बने रहिएगा साथ में. अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और सारी वीडियोस जितने भी इससे रिलेटेड वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ देख लें. चलिए, सबसे पहले इसका यूज़ हमें देखने को मिलता है टॉर्च में. अब सबसे पहले मैं समझाने से पहले आपको बोलूंगा, मैंने बोल दिया कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्च. अब मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग यहाँ ये करता हूं कि आपको ये टॉर्च दिख रही है, आप जब लाइट जलाते हैं, अगर वो वहां मिरर लगा होता तो मिरर का काम क्या होता है? रिफ्लेक्शन करना. अगर वो रिफ्लेक्शन कर रही होती तो वो बाहर निकल के पीछे जा रही होती. तो ये मिसकंसेप्ट होता है दोस्तों हमारा, ये कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा हिला हुआ होता है, हमें पता नहीं होता. भैया ये जो बाहर देख रहे हो ना, ये वाला कांच जहां से वो निकल के जाता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये थोड़ा ही है कॉनकेव मिरर. किधर है फिर कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर आप अंदर देख रहे हो ना, ये जिधर बल्ब लगा है, ये है. यहां लगाया क्यों जाता है? इसका रीजन समझो कि ये जो बल्ब है, अगर ये जो बल्ब जल रहा है, अगर जब मैंने बल्ब जलाया तो कुछ रेज बाहर की तरफ जा रही होती हैं, कुछ रेज राइट में, लेफ्ट में, मतलब हर जगह हर साइड निकल रही होती हैं. जो पीछे की साइड में रेज जा रही होंगी वो तो वेस्ट हो गई ना मेरी, वो तो रिफ्लेक्शन मेरे को बाहर, मुझे तो बाहर चाहिए, बाहर ज्यादा से ज्यादा दिखे, लेकिन जो इधर जा रही हैं वो मेरी रेस बर्बाद हो गई, वो मेरे किसी मतलब की नहीं रही. उन्हें यूटिलाइज कर पाऊं तो मुझे क्या करना होगा? मैं एक मिरर लगा दूं. मिरर क्या करेगा? जो मेरे काम की, यहाँ वाली काम की नहीं है मिरर्स में जो रेज यहाँ काम की नहीं है, जो वेस्ट जा रही हैं, उनको मैं यूटिलाइज कर पाऊं तो क्या करेगा ये मिरर? इन रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा, बाहर निकाल देगा. अब ये जो बल्ब है ये इस तरीके से सेट होता है कि ये इसके होता है फोकस पे. अब आप वो वाला सीन याद करो, जब कोई बॉडी अगर फोकस पे रखी है तो उसकी इमेज कहां बनती थी? हालांकि यहां पे इमेज नहीं बनेगी, इमेज मैं नहीं बनवा रहा हूं उनसे, बट हां मैं उन्हें स्कैटर करवाना चाहता हूं. स्कैटर का मतलब मैं रेस को तो रिफ्लेक्ट करवाना चाहता हूं. एंड द मेन एम ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव हो या कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल मिरर है या मिरर है, मिरर का काम होता है रिफ्लेक्शन करना. तो मैं यहां टॉर्च में इस कॉनकेव मिरर को लगा के क्या करा रहा हूं? रिफ्लेक्शन. किस तरीके से हो रहा है वो जरा देखिए. यहां आप देखिए, ये जो एफ पे आप देख रहे हैं, एफ पे ये जो बल्ब देख रहे हो ना, ये बल्ब आप एफ पे देखो. इस एफ से रेज निकलेंगी, कुछ इस डायरेक्शन में निकली, कुछ इस डायरेक्शन में निकली, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, दिख रही होगी आपको. इसके बाद में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई रे मिरर से जाके टकराती है और वो फोकस से होके जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पीए के पैरेलल हो जाती है ना. ये हो गई. इससे क्या होगा? ये इनफाइनाइट पे जा रही होगी, इनफाइनाइट पे जाएगी. इसका मतलब कि मैंने टॉर्च जलाई, उसकी रेंज बढ़ गई और वो बहुत दूर तक मेरे को रोशनी देगी. सिंपल, आप ये ध्यान रखेंगे दोस्तों. चलिए अब आगे देखते हैं. सेम यूज इसका होता है हेडलाइट्स में. हेडलाइट्स आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर भी ये व्हाइट व्हाइट चिकना चिकना आपको दिखाई देता है, बाइक की हो या हो कार की हेडलाइट, उनके अंदर आपको दिखाई देता है. सेम केस में आपको दिखाई देता है ये काय में? बताओ. स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स आप देखेंगे उसमें भी अंदर की तरफ से एक चिकनी हुई चीज होती है, चिकनी चीज, जो क्या करती है? उन रेस को रिफ्लेक्ट करती है. सो ये इसका एक यूसेज है. और
सर्च लाइट जो होती है ना, ये देख रहे हो आप सर्च लाइट्स, इनमें भी इसका ही यूज होता है, कॉनकेव मिरर का सेम कॉन्सेप्ट होता है। रे डायग्राम अगर इनके लिए कभी बनवा ले, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका रे डायग्राम बनेगा कैसे, तो सेम बनेगा। इसमें भी ये यहाँ पे लगा होता है दोस्तों। और क्योंकि ये इनफाइनाइट तक, मतलब कि लंबी दूरी तक जाए, सर्च लाइट का मतलब क्या है, लंबी दूरी तक जो रेज जाए तभी तो सर्च कर पाएगा तरीके से। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट इसका ये है। आप देखो, एक नेक्स्ट यूज इसका ये है कि सनलाइट को, जो सनलाइट कहां से आ रही होती है, इनफाइनाइट से आ रही होती है। एक सोलर प्लेट आपने देखी होगी, देखो ये मैं दिखाऊं, सोलर प्लेट जो होती है, सोलर प्लेट बेसिकली सोलर लाइट से ही चलती है। सोलर लाइट अगर ज्यादा अमाउंट में आके उस पर गिरेंगी तो वो पूरा का पूरा उसका फंक्शनिंग होगी और ज्यादा आपको आउटपुट मिल पाएगा उससे। मतलब कि सर्दियों में जब धूप कम निकलती है तो आप उससे कम ही तो आउटपुट ले पाते हैं, आपको कम आउटपुट मिल पाएगा। यानी कि जब सन रेडिएशंस उस पर ज्यादा गिरेंगे, सन रेडिएशंस अगर सोलर प्लेट पे ज्यादा गिरेंगे तो आपको अच्छा खासा आउटपुट मिल पाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, सन से उस पे आके गिरी, एक तो ये, दूसरा अब क्या होगा, कुछ रेज इधर उधर भी तो गिर रही होती हैं। अगर इधर उधर गिर रही हैं, उन रेज को भी मैं यूटिलाइज कर लूं एट अ सिंगल टाइम। सन रेज भी आ रही हैं, डायरेक्ट उस पर स्ट्राइक कर रही हैं, दूसरा जो वेस्ट हो रही है मेरी, इधर उधर गिर रही हैं, मैंने उनको भी यूटिलाइजेशन में ले लिया। कैसे ले रहा हूं यूटिलाइजेशन में, ये सन है, मैंने यहां इस तरीके से मिरर लगाया कि इस मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होके यहां हो जाएं, यहाँ आ जाएं। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था अपने पुराने वीडियो में कि अगर आप कॉनकेव मिरर को एक कांच के सामने ले जाते हो तो कांच जलने लगता है। उसका रीजन भी मैंने बताया था कि वो इनफाइनाइट से रेज आ रही होती हैं, और इनफाइनाइट से अगर रेज आ रही हैं तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके दोस्तों वो मिल जाती हैं, यानी कि वहां पे आ जाती हैं। ये आप रीजन भी देख सकते हो, कुछ इस तरीके का मिरर होता है। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर डिवाइसेस टू कलेक्ट हीट रेडिएशंस फ्रॉम द सन कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। मतलब कि जो सन है इनफाइनाइट से मेरे पे रेज आ रही हैं, एंड ब्रॉट टू फोकस बाय कॉनकेव मिरर टू फोकल प्लेन। फोकल प्लेन में टेंशन नहीं लेनी है आपको। फोकल प्लेन सिंपल क्या होता है, जिस फोकस पे अगर वो बॉडी रखी है ना, जैसे मैं दिखाऊं, ये फोकस है, यहां से होके जो पास करने वाली प्लेन होगी उसे फोकल प्लेन कहते हैं, ठीक है। और इसके डेंटिस्ट जो होते हैं ना, वो भी इसका यूज करते हैं। काय को करते हैं, जो टीथ वगैरह हमारे होते हैं अंदर का पोर्शन, वहाँ मुंह डाल के तो वो दिखेगा नहीं दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, एक मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर होता है छोटा सा, ये देख रहे हो, ये दांत के पास लगा देता है तो उसे क्लियर विजुअल हो जाती हैं चीजें, पीछे वाली दांत के पीछे की जो भी चीजें होती हैं। शेविंग में ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, बट हाँ ऑफन दिस इज़ यूज्ड इन शेविंग में यूज़ इसलिए करा जाता है कि हमारा जो चेहरा होता है। अच्छा मेरे को ये बताओ अब कि केवल एक कंडीशन में ही सीधा, अगर वहाँ पे उल्टा बन रहा होगा, अगर उल्टी इमेज बनेगी शीशे पे, मिरर पे, तो मेरे को ये बताओ कोई फायदा होगा क्या, शेविंग कर लूंगा क्या मैं, नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पे शेविंग के टाइम पे एक ऐसी कंडीशन, कौन सी कंडीशन में सीधी इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर में केवल एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, जब बॉडी फोकस और पोल के बीच में रखी होती है, इन दिस कंडीशन ओनली आपको एक स्ट्रेट इमेज दिखाई देती है। एक स्ट्रेट से मेरा मतलब है इरेक्टेड, यानी कि सीधी इमेज दिखाई देती है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। बाकी के सारे केसेस में इन्वर्टेड होती है, बड़ी दिखाई देती है आपको यहाँ पे, यानी कि चेहरा आपको यहाँ बड़ा दिखाई देगा, एंड दूसरी बात कि वो सीधा दिखाई देगा। सो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आया है सो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।